अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे घर में बन रहा है खाना और खाना बन रहा है हस्बैंड के हाथों का। तो ये जो बनाया है हस्बैंड ने सेकंड टाइम बनाया है और ये वाइट कढ़ाई से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। सिर्फ इसमें क्रीम की कमी होती है, क्रीम ऐड कर दें तो ये बिल्कुल वाइट कढ़ाई बन जाएगी। और इसमें पोटैटो ऐड है एक्स्ट्रा। हाँ भूख लगी है, हाँ। चीज़ की भूख लगी है ना, मंगवाइए, सब्र करो, आ रहा है। चीज़ ख़त्म हो गई है ना, हाँ। सब्र करो, ठीक है, हाँ। सब्र, ठीक है। जी हाँ। मैंने मंगवाई है कुछ चीज़ें और फूड पांडा मतलब पांडा मार्ट में जो भी वर्कर्स होते होंगे वो लोग हमेशा कुछ ना कुछ छोटी मोटी मिस्टेक्स करते हैं। कभी कोई चीज़ कम होती है तो कंप्लेन करने से उसका रिफ़ंड हो जाता है, और कभी बहुत कम ऐसा होता है कोई चीज़ ज़्यादा हो। तो आज वही दिन है कि कोई चीज़ इतनी ज़्यादा आ गई है। मैंने ये मंगवाया था ट्राई करने के लिए। ऑयल एक पाउच 495 का था और ये कोई नया मुझे लग रहा है ब्रांड है, ठीक है। अच्छा, तो जब उसने मुझे ये दिया कर्टन, मैंने कहा है ये क्या चीज़ है, मतलब मुझे तो समझ नहीं आई थी। जब देखे गया तो देखा कि इसके अंदर ऑयल के पैकेट्स हैं और ये मतलब कि 5 पैकेट्स हैं 1 लीटर वाले। और अब मैंने इसकी जो प्राइस देखी है वो है 3345 और इसमें मतलब कि ये पूरा कर्टन आ गया है और पैसे नहीं कटे, पैसे सिर्फ एक पाउच के कटे हैं 1 लीटर। अब मैं इनको कंप्लेन करूं कि भाई अपनी चीज़ वापस लेकर जाएं। ये लोग कहते हैं हमारे राइडर वापस लेने के लिए कोई भी चीज़ नहीं आते। तो अब देखते हैं कि क्या बात बनती है, फिर मैं आपको बताती हूँ, बात करते हैं और देखते हैं। वो चीज़ हाँ। आ गई आपकी चीज़। हाँ। ये भी आया है आपका छोटा सा गर्मा। ठीक है, हाँ। ठीक है, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है बताओ, एक्शन में देखिएगा। ये क्या है, चीज़ खाइए। अब फिर कह रहा है कि भूख लगी है। क्या क्या चाहिए, अमली चाहिए। ये क्या होता है, अमली चाहिए। आम चाहिए। हाँ। आम क्या होता है पता है? अमली चाहिए। हम तो सब चीज़ें आम करके तो खाते हैं। ये चाहिए। अच्छा दिखाओ मुझे क्या चाहिए, चलो। फिर नहीं चाहिए, नहीं। ये हाँ। चलो, थैंक यू कौन बोलेगा, थैंक यू कौन बोलेगा। चलो, ये जो कुकीज़ है इसको आइसक्रीम या फिर क्रीम या किसी भी चॉकलेट सॉस के साथ खाओ तो ज़्यादा मज़ा आता है। और अगर सादा खाओ तो इतना कोई ख़ास टेस्ट नहीं होता, नॉर्मल सही होता है, जैसे बिस्किट्स का होता है। बिस्किट कहते हैं, सॉरी बेइज्जती है बिस्किट कहना, कुकीज़ का जैसे होता है टेस्ट। तो आज इसको आइसक्रीम के साथ ट्राई करते हैं। तो ये है भाई हमारा रेडी, ट्राई करते हैं ज़रा। और आइसक्रीम के साथ खाए ना तो उसका जो टेस्ट है वाकई में बहुत मज़ेदार है। अब एक ज़बरदस्त सी सीरीज़ देखते हैं नेटफ्लिक्स पर और अपनी आइसक्रीम प्लस कुकीज़ को एंजॉय करते हैं। The next day. भाई आज संडे है और हम जा रहे हैं बाहर कैफ को घुमाने के लिए, है ना। हाँ। तैयार शुरू हुए, ग्लासेस लगाओ और चलो चलो दिखाना ज़रा चलो, एक्साइटमेंट चेक करेंगे। नहीं बारिश नहीं हो रही। A few moments later. ये हम पहुंच गए थे मॉल में और यहाँ पर आते ही साथ ये फिर से इस मशीन के पीछे पड़ गया कि इसे ये प्ले करना है और पैसे ज़ाया करने। बहुत मुश्किल से वहाँ से जान छुड़वा कर यहाँ पर इसको थोड़ी सी राइड दिला दी और फिर हम आ गए शॉपिंग पे, क्योंकि हस्बैंड ने ईद में कोई भी शूज़ वगैरह नहीं लिए थे तो अब सोचा ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आने के बाद भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो हम पहले तो हश पपीस गए, उसके बाद फिर अर्बन सोल गए। अर्बन सोल में थोड़ा बहुत समझ आ रहा था तो यहाँ हम बैठ गए चेक करने के लिए कि कौन सा अच्छा है। सच बड़ा लेना पड़ेगा, मुझे लग रहा है। सही है। हाँ ये अच्छा लग रहा है, ये ले लें। नहीं बहुत अच्छा, ये ले लें। इसमें नहीं चलेगा पैसे उतना। क्या चक्कर नहीं यहाँ पे भाई यहाँ से गुजर ही रहे थे हम, ये जाकर फ़ौरन ही गाड़ी में बैठ गया। ना इसने पूछा ना इसको किसी ने कहा, गया सीधा दरवाज़ा खोला और बैठ गया।
पहली राइड कंप्लीट की, फ़ौरन ही छलांग मार के दूसरी वाली गाड़ी में बैठ गया और उसकी राइड भी ले ली। दूसरी खत्म हुई तो तीसरे पे जाके बैठ गया और किसी से पूछने की भी सहमत नहीं है। बस ये नहीं कि इसको अगर इधर 10 खड़ी होती तो 10 के 10 ये कंप्लीट करता। शुक्र है कि सिर्फ 3 ही है। मिल गया सुकून। हाँ, अब जा रहे हैं हम ऊपर। शॉपिंग कर ली थी और अब कुछ खाते हैं और कैफ को भी खिलाते हैं। वैसे तो वीकडेज चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ही जो है रश है। और ये देखे कॉफ़ी की शॉप पे खड़ा हो गया कि इसको कॉफ़ी चाहिए, समझ रहा है जूस है। बड़ी मुश्किल से एक जगह मिली तो हमने सोचा फटाफट बैठ जाते इससे पहले कि ये भी हाथ से निकल जाए। और ये देखें आते ही साथ इसने ये टॉयज़ वगैरह पहले ही ले लिए थे, यानी कि अपना बंदोबस्त ये पहले ही कर लेता है। जहाँ जहाँ सब गुजरेंगे वहाँ रुकेगा और चीज़ों की ज़िद करेगा। जैसे कि यहाँ पर इसने आइसक्रीम की ज़िद करना शुरू कर दी। मैंने इसको कहा कि मैं मैकडोनल्ड से ले लेती हूँ, लेकिन ये योगर्ट वाली आइसक्रीम के पीछे पड़ गया कि यही वाली चाहिए। उछल के रोना शुरू हो गया था और घसीटना शुरू हो गया था अपने आप को। तो मैंने कहा चलो ले देती हूँ, खुद ही खाएगा कौन सा मैंने खाना। मैंने सोचा ये नहीं खा रहा था, थोड़ा सा टेस्ट करती हूँ, लेकिन टेस्ट इतना बुरा भी नहीं था, ना ही बहुत ज़्यादा अच्छा था। और जितनी गंदी नज़रों से ये मेरे वाले कप को देखा था, मुझे यही डर था कि ये अब मेरा वाला जो ना उसमें हमला करेगा और अपना वाला कप छोड़ देगा। क्योंकि जब डिफरेंट चीज़ सामने उसको नज़र आती है ना कि कोई डिफरेंट चीज़ खा रहा है बंदा और मेरे पास डिफरेंट है, तो वो फिर उस पर हमला कर देते हैं। और वही चीज़ हुई कि इसने फ़ौरन ही मेरा वाला छीन के अपना वाला छोड़ दिया। और यहाँ से हमारी जंग का आगाज़ हुआ, जो कि कैफ की जीत पर ही ख़त्म हुआ। अपना मैकफ्लरी कैफ़ के हाथों गंवाने के बाद मैंने सोचा थोड़े से मोमोज़ ले लेते हैं। और मोमोज़ खाते खाते फिर हम KBC चले गए, क्योंकि हस्बैंड को चाहिए था कढ़ाई और सीख कबाब वगैरह, जो कि उनका हमेशा का जो है ना ये सर्कल घूमता है, कढ़ाई फिश सीख कबाब, कढ़ाई फिश सीख कबाब, बस यही। तो यहाँ पे भी अपने कानों से सुन लें। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? सीख कबाब और कढ़ाई की तलाश में हम KBC से निकल कर जा रहे हैं अपनी अगली मंजिल की तरफ। A few moments later. जी हम पहुंच गए हैं DHA फूड स्ट्रीट में और यहाँ पर हम आ गए हैं A1 स्नैक्स में। यहाँ पर कढ़ाई भी है, सब कुछ है यहाँ पे, A to Z जो चाहिए वो मिल जाता है। तो हमने दे दिया है खाने का ऑर्डर और वेट कर रहे थे खाने का जब तक कैफ़ का खाना आ गया। और ये कहीं ना कहीं मेरा भी आसरा है, ये जो ब्रोस्ट है, क्योंकि कढ़ाई खाने का मेरा कोई मूड नहीं था और मैं पहले ही 2 मोमोज़ खा चुकी हूँ। बाकी के जो मोमोज़ थे वो हस्बैंड के पेट में जा चुके, तो मेरा कोई इतना ख़ास मूड भी नहीं था और भूख भी इतनी नहीं लगी थी। तो मैंने हल्का फुल्का सा ही टेस्ट किया और कैफ़ के वाले ब्रोस्ट से हल्का सा टेस्ट वो कर लिया और फिर हम खा पी कर बाहर आ गए। और यहाँ पर कैफ़ ने फिर से राइड की ज़िद की, तो यहाँ पर इसको राइड दिलवाई। जब तक कैफ राइड ले रहा था तो मैं यहाँ पर एक लड़की को ताड़े जा रही थी और वो थी ये, जो कि पता नहीं चाइनीज़ थी या कोरियन थी, पता नहीं चलता इनके चेहरे से इतना, जिस तरह से इन लोगों को पता नहीं चलता कि हम इंडियन है या पाकिस्तानी है। खैर थोड़ी देर बाद ही हम घर के लिए निकल गए और कैफ़ जो है यहाँ पे बैठा हुआ था और मुझे नहीं पता था कि आने वाला वक्त इतना हमारा ख़तरनाक साबित होने वाला है, क्योंकि कैफ़ ने बहुत गंद मचा दी थी। आज मेरे जहन से निकल गई थी ये बात कि कैफ़ का पेट फुल है और जब उसका पेट फुल होता है और ये बंद गाड़ी में बैठता है और बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र हो तो फिर ये वोमिट कर देता है। बहरहाल चौकीदार से हमने गाड़ी साफ़ करवा कर दी थी और फिर हम आ गए घर। The next day. आज बना रहे हैं हम बिरयानी। सारी तैयारी मैंने कर ली, चावल बॉईल कर लिए क्योंकि गैस चली जाएगी और गोश्त लेकर आएंगे वो फिर बनाएंगे। अदरक लहसुन पेस्ट, धनिया शनिया सारा कट करके रख दिए और ये हो गया मसाला। प्याज ब्राउन हुए वाले यूज़ करेंगे तो झटपट बिरयानी बन जाएगी। बस अब उनके आने का इंतज़ार है। जब तक हम खाते हैं अपनी आइसक्रीम नहीं है मैकफ्लरी है। बिरयानी हमारी यहाँ पर हो गई है रेडी और जल्दी जल्दी बना लिया था क्योंकि बस गोश्त का इंतज़ार था। गोश्त जैसे आया तो फिर मसाले के साथ भूनकर उसको प्रेशर कुकर में चढ़ाया और बस फिर दम लगा दिया और ये हो गई है हमारी खूबसूरत सी बिरयानी तैयार। सारी बिरयानी एक तरफ और जो बॉन्ग के गोश्त की बनती है बीफ का और बॉन्ग का गोश्त जो होता है जो बहुत सॉफ्ट और जूसी होता है उसकी बिरयानी बहुत अलग और डिफरेंट बनती है और ये वही बिरयानी बहुत ही जूसी और मज़ेदार होता है। हाँ मम्मी का है। मामी का? हाँ मामी ने आपको दे दिया? काफ़ी अरसे से मैं क्रीम वाले बिस्किट नहीं दे रही क्योंकि बहुत गंदे तरीके से खाता है, बेडशीट्स गंदे करता है, हाथ मुंह और खोल के चाट के खाता है। तो इस वजह से मैंने अब इसको ना विदाउट क्रीम वाले बिस्किट्स मंगवाना शुरू किए, जैसे कि सुपर बिस्किट और ब्रेव वगैरह। तो खा लेता है वो भी क्योंकि कुछ ना होने से होना बेहतर है, ये भी यही सोच के खा लेता है। लेकिन क्रीम वाला देके कुछ ज़्यादा आज एक्साइटेड हो गया। आज हम बना रहे हैं मोमोज़ और उसके लिए चिकन का कीमा बनाया है इस मशीन में, जो कि मेरा पुराना वाला है। किस्मत की बात है कि मैंने इसे चेक किया तो ये चलने लग गया, यानी कि गलती मुझसे हुई थी इसको यूज़ करने में। मशीन जो है मुझे लगा था ख़राब हो गई है तो आज मैंने इसमें ऑयल वगैरह लगाया तो ये पहले जैम हुआ था, अभी चलने लग गया है। और ये देखिए कितना अच्छा कीमा पिसता है इसमें, बिल्कुल जिस तरह मुझे चाहिए बिल्कुल ऐसा। वेजिटेबल्स चॉप करने हो या कीमा वगैरह पीसना हो तो ये मशीन उसके लिए बहुत बेस्ट है। डम्पलिंग्स की जो फिलिंग है उसके लिए ये कीमा मैंने पीसा है घर पे ही और बहुत अच्छा पीसा है मशीन में। मेरे पास है गाजर, इसमें मैंने एक हरी मिर्च और धनिया ऐड किया क्योंकि मेरे पास जो हरा प्याज होता है वो नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके बगैर भी बन ही जाता है। तो ये इसमें ऐड करते हैं। वैसे डम्पलिंग्स की जो मेन इंग्रेडिएंट जिसे कहते हैं ना वो हरा प्याज ही है। उसके बाद ये है अदरक और लहसुन चॉप किया हुआ। हमारे पास है तिल का तेल, ये डालेंगे 2 टेबल स्पून।
उसके बाद ब्लैक पेपर आ जाएगा हमारे पास, टेस्ट के हिसाब से आपने ऐड करना है। सॉल्ट ऐड करते हैं और कॉर्नफ्लोर, ये कॉर्नफ्लोर हाफ टेबल स्पून ऐड करना है। मेरे पास सोया सॉस भी नहीं है, सोया सॉस ख़त्म हो गया तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ऑयस्टर सॉस, ज़रा सा ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं, ये इतना सा ऐड कर रही हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और देखते हैं कि आज के जो हमारे मोमोज हैं वो किस तरह के बनते हैं। इसके बाद बनाएंगे हम इसकी जो चिली ऑयल वाला सॉस होता है वो बनाएंगे। ये हमारी फिलिंग जो है तैयार है, अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसको साइड करते हैं और सॉस बनाने की तैयारी करते हैं। अब बनाते हैं सॉस चिली ऑयल। ये है नॉर्मल ऑयल और इसके बाद इसमें हम तिल का तेल ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून। ये है लहसुन, प्याज, दालचीनी और बादियान का फूल। ये ब्राउन हो गया, अब इसको छान लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें हम कुटी मिर्ची ऐड करेंगे जितना हमें चाहिए उस हिसाब से। सॉल्ट ऐड कर देते हैं। अब जो हमने ऑयल बनाया है इसको खटास के लिए इसमें मैं हल्का सा टेस्ट के हिसाब से सिरका ऐड करूँ। सॉस हमारी तैयार है। डो को आधा घंटा पहले मैंने गूंद के रखा था और अब जो इसको अच्छे से करते हैं नीट ताकि बहुत सॉफ्ट बने। अब इसके छोटे छोटे से बॉल बनाएंगे और फिर इसको बेल कर इसके अंदर फिलिंग करते हैं। अब इसको करते हैं बंद, साइड में इसके हल्का हल्का सा पानी लगाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे वरना बिल्कुल ही टूट जाएगा। वैसे तो डम्पलिंग्स बहुत सारे शेप्स में बनते हैं और आपकी मर्ज़ी, आप जिस भी शेप में बनाओ, मगर मुझे जो समझ में आता है वो ये वाला है। ये थोड़ा आसान है और दूसरे वाले भी शेप्स हैं वो फिर कभी ट्राई करेंगे। आज इस तरह का बनाते हैं क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। ये देखें फर्स्ट टाइम बनाया तो ये शेप ठीक है, गुजारे लायक है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। अब इसको देते हैं स्टीम। अभी बहुत सारे पड़े हुए हैं, ये बनाएंगे बाद में। स्टीमर नहीं है कोई बात नहीं, ये पानी बॉईल हो गया, इसको रखेंगे। ये छन्नी हमारे पास है, पानी मुझे लगा थोड़ा ज़्यादा है, पानी कम करता है। ये हमारे सारे मोमोज रेडी हैं और थोड़ा सा जो है कीमा बच गया, इसको हम बाद में बनाएंगे। इसको कर देते हैं फ्रीज। ये हो गए हैं रेडी, ये देखें बहुत ज़्यादा गर्म है। ट्राई करते हैं टेस्ट करके। गरम बहुत ज़्यादा है। अच्छा बना है, काफ़ी टेस्ट भी बहुत अच्छा। बस इसमें जिस चीज़ की कमी है वो है हरा प्याज और उसका जो टेस्ट होता है वो एक अलग ही आता है। और इसमें सोया सॉस भी नहीं था हमारे पास, तो 2-3 चीज़ों के बगैर बनाया फिर भी अच्छा बना है। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊँगी तो सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे करके बनाऊँगी ताकि बिल्कुल और मज़ेदार टेस्ट आए। खाओ अभी मैंने आइसक्रीम मंगाई है, कैफ का रिएक्शन देखते हैं, मैं उसको बुलाती हूँ। मैंने क्या इसका रिएक्शन देखना था, ये पहले ही आके सारा कुछ स्पॉइल कर देता है और उसने देख लिया था कि आइसक्रीम घर पे आ चुकी है। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।